हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज दिवाली है और सभी को मेरे तरफ से दिवाली की ढेर सारे शुभकामना। आप अच्छी तरीके से दिवाली मनाइए, सुरक्षित तरीके से। ऐसा नहीं कि आप सेफ्टी को भूल कर कुछ भी कर रहे हो। नहीं भाई, जो भी फायर क्रैकर्स है, जो भी आप करते हैं ना दिवाली में, करिए, बट थोड़ा सेफ्टी के अंदर, ठीक है। सेफली उसको हैंडल कीजिए। मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई पूरा जोश तरीके से आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को करते हो। नहीं, आपको आप सेंसिबल हैं, बहुत समझदार हैं, तो कोई दिक्कत की भी बात नहीं। आप अच्छी तरीके से मनाइए, बट सेफली, ठीक है। चलिए इसके साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम डेली क्या करते हैं, वार्ड करते हैं, इंपॉर्टेंट वार्ड जो हमारा। देन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ईडियम्स करते हैं, आपका फ्रेजल वर्ब्स करते हैं, एंड आपका होमोनिम्स। ये पांचों चीज़ हम डेली बेसिस पे आपको करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला आज का जो वर्ड है, जो कैंडिड वर्ड है, ठीक है। कैंडिड का अर्थ क्या है? जो चीज़ क्या है, बहुत ही ऑनेस्ट है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, विदाउट डिसिट हम कह सकते हैं। जो मतलब बहुत ही क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ही स्पष्टवादी होते हैं, आपको धोखा नहीं देते हैं वो, ठीक है। वो आपका होते हैं कैंडिड। ओके। जो क्या होते हैं, फ्रांक होते हैं। फ्रांक का अर्थ क्या है आपको पता होना चाहिए। ये सिनोनिम्स आने से पहले हम एक चीज़ करेंगे, जो पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए, ये किसी व्यक्ति का गुणवत्ता शो कर रहा है ना, गुण शो कर रहा है, गुणवत्ता शो कर रहा है, तो ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो फ्रांक का अर्थ क्या है? खुला है वो। क्या है? खुला। खुला का मतलब क्या है? वो खुले, मतलब उनका बात आपको समझ आ रहा है, जो भी वो बोल रहा है ना, खुल के बोल रहा है, आपका होते हैं फ्रांक होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, आपका ईमानदार होते हैं, ओपन होते हैं, खोले होते हैं, सिंसियर होते हैं। तो ये क्या होते हैं? सच्चा होते हैं। सिंसियर आपका क्या होते हैं? सच्चा होते हैं। देन आपका ब्लंट होते हैं। ब्लंट का अर्थ क्या है? जो सीधा होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? सीधा। ओके। देन एंटोनिम हो जाएगा डिसेप्टिव, जो कि क्या करते हैं, जो धोखेबाज होते हैं। डिसऑनेस्ट होते हैं, जो क्या करते हैं ना, आपका वही धोखा देने वाला, जो कपटी होते हैं, उनको बुलाते हैं कपटी, जो अपने बारे में सोचे ना। सेल्फ इंटरेस्टेड। आपका रिजर्व्ड है। रिजर्व का अर्थ क्या है? लाइक जो संकोची है, जो बातचीत ज़्यादा नहीं करता है, ये आपका नियर सिनोनिम के अंदर जाएगा, कैटेगरी के अंदर। आपका इनसिंसियर, ठीक है, जो क्या नहीं है, जो असत्य पे चलता है, ठीक है, असत्य है, ये सभी वर्ड आ जाएगा, ठीक है। देन दिया गया कि सी गेव एज कैंडिड रिप्लाई अबाउट हर पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। जो पिछला अनुभव था ना, उसके बारे में वो कैंडिड रिप्लाई के मतलब बहुत ही स्पष्ट या ईमानदारी से जवाब दिया। किसने? उसने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है, एक्सक्विजाइट। एक्सक्विजाइट का अर्थ क्या है? जो बहुत ही एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो, ठीक है, बहुत सुंदर हो। एंड डेलिकेट हो। डेलिकेट का अर्थ क्या है? जो आपका कह सकते हो नाजुक हो, ठीक है। क्या है? नाजुक। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? ये भी किसी का क्या शो कर रहा है, किसी का गुण शो कर रहा है ना, किसी का सुंदरता शो कर रहा है, मतलब गुण शो कर रहा है, तो आपका ये हो जाएगा एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके। इसका हिंदी अर्थ देखिए, सुंदर होते हैं, बारीक होता है कोई चीज़, और कोई चीज़ उत्कृष्ट होता है, ठीक है। एलिगेंट होता है, लाइक बहुत ही सुसज्जित होता है। एलिगेंट बहुत ही सुंदर होता है। सुसज्जित होता है। देन डेलिकेट होता है, बहुत ही नाजुक होता है वो। देन आपका लवली होता है, सुंदर। ओके। देन सुपर कहते हैं ना, जो सुपर बहुत ही उत्कृष्ट होता है। देन आपका रिफाइंड, कोई चीज़ क्या है, बहुत ही मतलब क्लियर है, ठीक है, शिष्ट है कोई चीज़। ये सभी वर्ड आपका
सिनोनिम कैटेगरी के अंदर जाएगा। एंड देन एंटोनिम चलते हैं। एंटोनिम क्या है, मतलब बदसूरत है तो ऑगली है, क्रूड है, असिस्ट है, इन्फेरियर है, निम्न टाइप का है, मतलब ये बहुत ही खराब कंडीशन में होता है, ठीक है, निम्न होता है। अनरिफाइंड है, कोई चीज असुधारित हम कह सकते हैं। इससे भी हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आर्टिस्ट एक्सक्यूजिट पेंटिंग अट्रैक्टेड एवरीवन्स अटेंशन। जो पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हैं, जो कहा गया कि जो आर्टिस्ट, जो कलाकार था, उसके अंदर जो एक्सक्विजिट मतलब बहुत ही सुंदर पेंटिंग उन्होंने बनाया था, तो सबको अट्रैक्ट किया अपने ओर, ठीक है। देन का वर्ड फ्रिवलस, फ्रिवलस यूएस है ना लास्ट में, तो क्या है ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा, यूएस है। ये आपका किसी इसका मीनिंग आप पहले देखिए, क्या लेते हैं एडजेक्टिविटी, बहुत ही क्या है, तुच्छ है, जो महत्वहीन है, जो बेकार है, बेकार की चीज, ये भी किसी वस्तु का गुण शो कर रहा है ना, किसी का क्वालिटी शो कर रहा है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पज और वैल्यू, इसके अंदर कोई सीरियस आपका पर्पज नहीं है या वैल्यू नहीं है, उसका मूल्य नहीं है, तो ये आपका होता है फ्रिवोलस। देन सिनोनिम क्या हो जाएगा इसके अंदर, जो बहुत ही तुच्छ शब्द वाले, ट्राइवियल, ट्राइवियल का अर्थ क्या है, तुच्छ। थोड़ा सा रुकिए, साइड के अंदर लिख देते हैं। ट्राइबल का अर्थ क्या है, बहुत ही तुच्छ, तुच्छ की चीज। देन सिली है, सिली का अर्थ क्या है, मूर्खतापूर्ण होता है। देन फूलिश है, जो बहुत ही बेवकूफ होता है। देन शैलो होता है, लाइक उथला, जो डीप नहीं होता है, नॉट डीप, ठीक है, ऊपरी ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है उसको हम शैलो कहते हैं। देन आपका एंटोनिम क्या है, वो मतलब गंभीर है, वो सीरियस है कुछ चीज को लेकर, बहुत ही समझदार है, सेंसिबल है, इम्पोर्टेंट है, कोई चीज महत्वपूर्ण है, या आपका वैल्यूएबल, जो मूल्यवान है, ठीक है, ये सभी इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ना, एग्जाम्पल देखा, ही वॉज क्रिटिसाइज फॉर हिज फ्रिवलस स्पेंडिंग हैबिट्स, उनको मतलब उनका जो तुच्छ या कह सकते हैं जो ट्राइवियल खर्चे है ना, फ्रिवलस खर्चे, ये जो आदत है, इसके लिए उसकी मतलब क्रिटिसाइज किया गया, मतलब आलोचना की गई इसके अंदर, ठीक है। चलिए, तरह का हुआ टैसिटर्न। टैसिटर्न का अर्थ क्या है, जो कि बहुत मतलब जो कम बोलने वाले होते हैं ना, मितभाषी बोलते हैं हम उनको, जो बहुत ही कम बोलते हैं उनको हम बोलते हैं टैसिटर्न, ठीक है। क्वाइट एंड नॉट टॉकेटिव, बहुत ही शांत होते हैं, लाइक वो किसी से बात नहीं कर पाते, ये आपका होता है टैसिटर्न। ये भी किसी का क्वालिटी शो कर रहा है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, किसी का गुण शो कर रहा है तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। सिनोनिम है, बहुत ही साइलेंट है, बहुत ही मौन है, बहुत ही रिजर्व है, तो आपका संकोची है, मतलब बातचीत ज़्यादा नहीं करता है, रेटिसेंट है, बहुत ही कम बोलने वाला, ठीक है, या हम कह सकते हैं संकोचपूर्ण, ओके। ऑन कम्युनिकेटिव, कम बोलने वाला। एंटोनी हो जाएगा टॉकेटिव, जो बहुत ही बातचीत करते हैं ना, बहुत ही चैटी होते हैं, लाइक जो चुलबुला होते हैं, जो मतलब बहुत ही बात करते हैं, चैटी होते हैं। देन आउटस्पोकन होते हैं, लाइक जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। आउटस्पोकन का अर्थ क्या है, वो मतलब एक खोले दिल का आदमी होते हैं, लाइक वो जो भी कहते हैं पूरा क्लियर कहते हैं, पूरा ओपनली कहते हैं कोई चीज़, तो आउटस्पोकन। लुक्वासिस अच्छा वर्ड है, जो कि बहुत ही बोलने वाला होता है। वन हु टॉक्स मोर, जो बहुत ही ज्यादा बात करते हैं, ठीक है। द टैसिटर्न बॉय रेयरली स्पीक्स इन क्लास, जो टैसिटर्न बॉय था ना, जो कम बोलने वाला जो बच्चा था, वो कभी रेयरली, ये एक नेगेटिव वर्ड है, जो इसका मीनिंग है बहुत ही कम, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर होता है, ठीक है, ना के बराबर ये क्लास में बात करता है, ठीक है। चलिए।
देन आपका विसिनिटी, विसिनिटी का अर्थ क्या है, जो आसपास का क्षेत्र होता है ना उसको हम बोलते हैं विसिनिटी। तो ये आपका ITY आ रहा है ना लास्ट के अंदर, ये जितने भी वर्ड्स बनते हैं ITY से लास्ट के अंदर, तो ये आपका होता है नाउन होता है। ठीक है, समझ आया? क्योंकि विसिनिटी देखिए आसपास का एक क्षेत्र कुछ समझा रहा है ना, एरिया समझा रहा है यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा ना किसी एरिया का। द एरिया नियर और सराउंडिंग ए पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, ये जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है आपका आसपास होता है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। लाइक इसका मीनिंग क्या है, पड़ोस जो होते हैं। देन एरिया आपका क्षेत्र होता है, एरिया। देन आपका सराउंडिंग्स आसपास के। देन आपका प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का अर्थ है आपका निकटता, कोई चीज़ क्या है निकट में है, हम कह सकते हैं निकटता। ठीक है, समझ आएगी नहीं, समझ आया? चलो हम करते हैं विसिनिटी का 10 वर्ड करते हैं यहाँ, कर सकते हैं क्या विसिनिटी का, पता है आपको? चलिए, जो पहला वर्ड हमारा रहेगा नेबरहुड, हमने कर लिया ना। आपका हो जाएगा आसपास के क्षेत्र में आपका हो जाएगा एनविरंस हो जाएगा, एनविरंस, एनविरंस हो जाएगा। देन आपका मैं कह सकता हूँ जो रीजन हमने लिखा ना, नहीं तो रीजन हो सकता है आपका। देन आपका प्रॉक्सिमिटी हमने लिखा था ना, आपका क्षेत्र में है मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट। ओके, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। देन एनविरंस, तीसरा वर्ड आपका हो जाएगा जोन, अपने क्षेत्र में जोन में है। ठीक है, देन चौथा वर्ड आपका स्थानीय है, कोई चीज लोकेलिटी है। सेक्टर नहीं लिखा है ना, सेक्टर। ये सभी, ये पांच 10 वर्ड, ये 4 है ना, एक और रह गया आपका जोन, नहीं लिखा है ना जोन, जोन अपने क्षेत्र में तो जोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एंटोनिम चलते हैं, जो डिस्टेंस होता है, दूर होता है, रिमोटनेस होता है। ठीक है, ये आपका होता है, क्या होता है, बहुत ही दूर, दूर वाले शब्द होते हैं। देन चलिए हमारा एग्जाम्पल, देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द विसिनिटी ऑफ माई हाउस, जो मेरे घर के आसपास बहुत सारे क्या है, स्कूल्स है। ठीक है, विद्यालय है बहुत ज़्यादा। चलिए, रिकैल्सिट्रेंट, अच्छा वर्ड है, देखिए थोड़ा सा आपको टंग ट्विस्टर हो सकता है, मेरा भी हो गया। रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट होता है, ANT वाले शब्द क्या होते हैं सभी, ओके एडजेक्टिव होते हैं, सभी नहीं कुछ, मतलब 90% टाइम ये होता है आपका ANT आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, रिकैल्सिट्रेंट का अर्थ क्या है, जो अवज्ञाकारी है, जो किसी का बात नहीं मानता है। ठीक है, तो ऑन कोऑपरेटिव है और डेफिएंट टुवर्ड ऑथोरिटी, मतलब वो किसी के बात ही नहीं मानते हैं, वो आपका होते हैं, किसी को कोऑपरेट नहीं करते हैं। ठीक है, फिर सिनोनिम हो जाएगा स्टबर्न हो जाएगा, जो जिद्दी होते हैं। डेफिएंट जो क्या होते हैं, डेफिएंट का अर्थ क्या है, जो आपका अवज्ञाकारी होते हैं। ठीक है, फिर आपका अनरूली होते हैं, अनरूली का अर्थ क्या है, जो अनुशासनहीन होते हैं। ठीक है, उनको शासन अच्छे तरीके से नहीं किया गया है। देन डिसओबीडिएंट, जो आज्ञा नहीं मानने वाला, आज्ञा न मानने वाला, जो आज्ञा नहीं मानता है आपका, तो उनको हम बोलते हैं डिसओबीडिएंट। ठीक है, तो एंटोनिम हो जाएगा ओबीडिएंट, जो बात मानते हैं। कॉम्प्लिएंट हो जाएगा, जो क्या करते हैं, पालन करते हैं, कोई भी चीज़ आप जो बोले ना, पालन करने वाला। देन सबमिसिव होते हैं, जो विनम्र होते हैं, सबमिसिव।
देन एग्जाम्पल दिया गया दी रिकैल्सिट्रेंट स्टूडेंट रिफ्यूज टू फॉलो द रूल्स। जो रिकैल्सिट्रेंट स्टूडेंट था, लाइक जो अवज्ञा छात्र था ना, उन्होंने नियम का पालन करने में मना कर दिया। ठीक है, इनकार कर दिया या मना कर देना होता है। ये क्या हो रहा है भाई? आपका इंसोलेंट। देखिए इंसोलेंट का अर्थ क्या है, देखिए मैंने आज जो कि शायद 2 मैंने पिक्चर ऐड किया था, इसके अंदर पिक्चर नहीं ऐड किया। क्यों? क्योंकि थोड़ा इसके अंदर तो टाइम मेरे पास थोड़ा सा नहीं था। दूसरी बात था, जो ये सभी वर्ड ना थोड़ा सा रिलेट करना मुश्किल है पिक्चर के माध्यम से। ऐसा नहीं हो सकता था, मतलब टाइम में अगर देता तो हो सकता था, बट टाइम मेरे पास नहीं था। बट क्या करें, कल से हम फिर से वही पिक्चर लगाएंगे। ठीक है ना? देखिए इंसोलेंट का अर्थ है जो अभद्र होते हैं, जो उदंड होते हैं। ठीक है, शोइंग रूड एंड एरोगेंट लैक ऑफ रेस्पेक्ट, किसी को सम्मान ही नहीं करते हैं, बहुत ही अभद्र होते हैं वो, रूडली व्यवहार उनका है, बहुत ही घमंडी होते हैं। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? रूड हो जाएगा। जो क्या है इसका मीनिंग आपका? असभ्य होते हैं। देन डिसरेस्पेक्टफुल होते हैं, किसी का मतलब किसी को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका? अविनम्र हो जाएगा। इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट का अर्थ क्या है? जो बेअदब, बहुत ही अभद्र नेचर के होते हैं। ठीक है, उनको परवरिश अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, तो इम्प्यूडेंट। एरोगेंट क्या है आपका? घमंडी। एंटोनी हो जाएगा पोलाइट, जो सभ्य होते हैं, भद्र होते हैं। रेस्पेक्टफुल होते हैं, जो क्या होते हैं? सम्मानजनक होते हैं। देन आपका कॉर्टियस, कॉर्टियस का अर्थ क्या है? शालीन होते हैं, जो विनम्र होते हैं। हम्बल है तो आपका क्या है? बहुत ही नम्र है। सभी आपका अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, जो कि इसका एंटोनी है। ठीक, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? जो इसका क्वालिटी शो करना है, तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। मैंने बोला था ना ए एन टी वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। हिज इंसोलेंट टोन एंगर्ड द टीचर, उनका जो अभद्र व्यवहार था ना, वो शिक्षक इसके अंदर बहुत ही गुस्सा हुए। ठीक है, क्या हुए? गुस्सा हुए। देन कैस्टिगेट करना, ये आपका इसका अर्थ क्या है? जो कठोर आलोचना करना किसी के बारे में, या दंड देना, किसी को दंड देना। ठीक है, टू क्रिटिसाइज और पनिश सिवियरली, किसी को किसी का आलोचना करना या किसी को बहुत दंड देना बहुत ही कठोर तरीके से, तो आपका हो जाएगा कैस्टिगेट करना। तो किसी एक्शन का शो करा है ना, क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बच्चे लोग आ गए थे पटाखे लाए थे ना, तो मांगने के लिए आ गए थे कि भैया पटाखे दो। मैं सभी बार लाता हूँ बहुत सारे पटाखे, और बहुत सारे हमारे गांव के बच्चों को देता हूँ, जो बहुत ही मतलब खुश हो जाते थे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं ज़्यादातर उसको लगाता नहीं, मैं जो शॉर्ट्स वगैरह होते हैं ना, जो ऊपर जाके फूटते हैं, उसको मैं लगाता हूँ। ठीक है ना, उसके अंदर रिस्क नहीं है ना, इसीलिए। तो चलिए हमने कर रहे थे कि सिनोनिम नहीं किए थे ना हम। पार्ट ऑफ स्पीच बता रहे थे कि भार हो जाएगा आपका किसी को स्कोल्ड करना, गाली देना, किसी को रिब्यूक करना, गाली देना, किसी को रेप्रीमांड करना, ये भी आपका क्या हो जाएगा? गाली देने वाले सभी शब्द होते हैं। ठीक है, चेतावनी किसी को देना। ठीक है, देन आपका पनिश करना, किसी को सजा देना। ठीक है, देन एंटोनिम है किसी को प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट करना, प्रशंसा करना, रिवार्ड करना, किसी को इनाम देना, ये सभी हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल है द कोच कैस्टिगेटेड द प्लेयर्स फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस। जो कोच थे, उन्होंने जो खिलाड़ियों को कैस्टिगेट किया, मतलब उनको आलोचना की, उनको गाली दी, उनका खराब परफॉर्मेंस को लेकर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मेरा साउंड स्लो आ गया आएगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत अच्छा नहीं है। ठीक है, इसलिए कल आपका क्लास नहीं हो पाया था। ओके, एमिएबल, एमिएबल क्या है? जो कि फ्रेंडली एंड प्लेजेंट इन मैनर, जो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा
फ्रेंडली नेचर के होते हैं, जो मिलनसार व्यक्ति होते हैं, जो विनम्र होते हैं, उनको हम बोलते हैं एमिएबल। ठीक है, फिर से आए थे भाई और दो हमें वो मतलब कभी खुश नहीं हो पाएंगे बच्चे लोग। बहुत सही, बहुत चाहिए ऐसे बोलते हैं। चलिए देखिए, जो उनका व्यवहार भी अच्छा है, बहुत ही मतलब विनम्र होता है, एंड आपका फ्रेंडली नेचर के होते हैं, जो मिलनसार होते हैं। हमने बहुत बार किया ना। आपका एबल जो शब्द होते हैं ना, ये आपका क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं जितने भी बनते हैं। तो ये किसी का गुण शो करा कि कैसा है वो, उनका क्वालिटी कैसा है, ये बहुत ही विनम्र है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा, काइंड है, दयालु है, प्लीजेंट है, जो जिसका मीनिंग है सुखद है, देन आपका गुड नेचर्ड, जो अच्छा स्वभाव वाला होते हैं, उनको हम बोलते हैं गुड नेचर। देन आपका एमिकेबल भी आपका वही है वर्ड है, एमिकेबल, जो मिलन होते हैं, मिलनसार होते हैं। देन सोशिएबल, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। देन एंटोनिम क्या है, र्यूड है, अनफ्रेंडली है, हॉस्टाइल है। हॉस्टाइल का अर्थ क्या है, जो शत्रुतापूर्ण होता है। ठीक है, शत्रुता। देन अनकाइंड होता है, अनकाइंड का मीनिंग क्या है, जो कठोर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया गया, एवरीवन लाइक्स हर बिकॉज ऑफ हर एमिएबल नेचर। सब उनको पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि उनका जो एमिएबल नेचर है, उन्हें सबके साथ मिलजुल कर रह पाते हैं, तो इसीलिए उनको सभी पसंद करते हैं। देन आपका इsoteric, या हम कह सकते हैं इजोटेरिक। इजोटेरिक का अर्थ क्या है, जो रहस्यमय है, कोई चीज गुप्त है, कोई चीज क्या है, गुप्त है, हिडन है कोई चीज। ठीक है, इंटेंडेड फॉर और अंडरस्टूड बाय ओनली स्मॉल ग्रुप। मतलब ये जो चीज ना बहुत ही कम समझ पाते हैं, वो चीज, जो चीज, इसको हम बोलते हैं इसोटेरिक। सिनोनिम क्या हो जाएगा, जो मिस्ट्रियस है, लाइक वो क्या है आपका, रहस्यमय है। देन क्रिप्टिक, कोई चीज गुप्त है, कोई चीज ऑब्सक्योर है, कोई चीज अस्पष्ट है, कोई चीज, देन आपका कोई चीज हिडन है, तो क्या है, गुप्त है। एंटोनिम क्या है, कॉमन है, बहुत ही साधारण है, ऑब्वियस है, बहुत ही स्पष्ट है, कोई चीज स्पष्ट, देन बहुत ही सिंपल है, साधारण है, क्लियर है, तो स्पष्ट है। एग्जाम्पल क्या दिया गया, दी प्रोफेसर्स लेक्चरर्स टू इsoteric फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स। जो प्रोफेसर का लेक्चर था बहुत ही क्या था, मतलब गुप्त था, लाइक बहुत ही गूढ़ था, जो समझ नहीं पा रहे थे बहुत सारे बच्चे। देन आज का जो वर्ड खत्म होता है 10 वर्ड, हम चलते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। जो ओटोपिया है, जो क्या है, एन इमेजिनरी परफेक्ट प्लेस। जो आप एक इमेजिनरी प्लेस होता है जिसके अंदर आपको लगता है कि सभी चीज़ें मतलब ठीक है, ऑर्डर पे सभी चीज़, और सब यहाँ पे क्या है, हैप्पी है, बहुत ही खुश है वहाँ पे, वो आपका होता है ओटोपिया। लेकिन इमेजिनरी ये आपका होता है कभी, मतलब सभी क्या सुख दुख, मतलब सुख रहता है, दुख रहता है, बट सभी क्या खुश रह सकते हैं क्या, नहीं। ये आपका लाइफ का एक पार्ट है, और दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, तो ये होना ही होना है, ऐसा नहीं कि सभी टाइम आप सुख रह रहे हो। ठीक है, तो ये आपका होता है ओटोपिया, एक इमेजिनरी स्टेट है जहाँ पे आप सोच रहे कि सभी जो चीज़ें होता है ना आपके लिए सही हो रहा है, और खुश रह रहे हो आप। तो आपका फास्टिडियस क्या है, कोई चीज़ आपको प्रसन्न करने में कष्ट हो। ठीक है, फास्टिडियस, इसका हम और एक आपको मैं देता हूँ जो कि आपको समझने में अच्छा लगे। ठीक है, बताता हूँ। सॉरी, देखिए, फास्टिडियस का अर्थ है जो क्या है, जो सभी चीज़ों को बारीकी तरीके से, मतलब बारीकियों पर ध्यान देने वाला जो चीज़ होता है। ठीक है, ये आपका होता है फास्टिडियस। किसी को हम हार्ड टू प्लीज होता है ना, किसी को आप क्या करने में, मतलब किसी को शांत करने में, या किसी को कह सकते हैं संतुष्ट करने में, संतुष्ट करने में
कठिन हो, उनको हम बोलते हैं फास्टिडियस। मतलब वेटरन क्या है, जो वेरी एक्सपीरियंस्ड है, जो कोई क्या है, बहुत ही उनके पास अभिज्ञता है, जो ठीक है वो एक्सपीरियंस है जो पर्सन। आपका सोजर्न क्या है, टेम्पररी स्टे, जो जहाँ पे आप मतलब एक जैसे कि आप जा रहे हो कोई पे, कहीं पे जा रहे हो कोई प्लेस के अंदर, आप थोड़ा सा वहाँ पे स्टे करे हो, रह के जा रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा टेम्पररी स्टे। ये मेनली आपका जैसे कि अभी के टाइम जो शिव जी के था ना, श्रावण के महीने में जो बोलबम करते हैं, जो जाते हैं शिव जी के यात्रा करिए, तो इसके रोड के अंदर कुछ कुछ जगह पे आपका एक स्टे करने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए थोड़ा सा एक टेंट टाइप का बना होता है टेम्पररीली। तो ये आपका होता है, वहाँ पे ये क्या करते हैं, रहते हैं टेम्पररीली, मतलब कम समय रहकर आगे चलते हैं। ये आपका होता है सोजर। ठीक है, तो आपका एपोस्टेट क्या है, वन हु एबेंडन्स रिलीजन और प्रिंसिपल्स, उनका जो रिलीजन धर्म, उनका जो प्रिंसिपल है उनको त्याग करने वाला, उनको बोलते हैं आपका एपोस्टेट करना। ठीक है, धर्म त्याग क्या है, धर्म त्याग करना। जो अपने धर्म त्याग करते हैं उनको हम बोलते हैं एपोस्टेट। फिर आपका मैट्रिसाइड क्या होता है, किलिंग ऑफ वंस मदर, जो अपनी माँ को क्या करता है, माँ की हत्या करने वाला, माँ की हत्या जो करते हैं उनको हम बोलते हैं मैट्रिसाइड। फिर आपका मर्ग्यू क्या होता है, जो प्लेस होता है जहाँ पे डेड बॉडीज जो होते हैं ना, जो डेथ व्यक्ति के, उनको रखा जाता है मॉर्ग्यू पे। ठीक है, प्लेस वायर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहाँ पे जो हॉस्पिटल वगैरह पे होते हैं ना, जो आइस चैम्बर टाइप का होता है, वहाँ पे रखते हैं, जो मॉर्ग्यू होता है वो। ठीक है, तो आपका एम्बेजलमेंट क्या होता है, मिसयूज ऑफ एंट्रस्टेड मनी, आप किसी मतलब गवर्न करना होता है, जो आप मनी रेकलेसली आप क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो उसके। जैसे कि हमारे अगर आपको कोई 10,000 दिया है कि आप मोबाइल खरीदना है, आप उसको क्या कर रहे हो, जो गुटखा खा रहे हो या कोई बियर पी जा रहे हो, तो ऐसे होता है, मैंने देखा है हमारे गाँव में। ठीक है, तो ये आपका होता है एम्बेजलमेंट। ऐसा नहीं कि ये सभी चीज़ों के ऊपर, आप कुछ भी चीज़ों के ऊपर गलत इस्तेमाल कर रहे हो पैसों से, ये आपका आ जाएगा एम्बेजलमेंट। आपका बाल्ड क्या है, बाल्ड जो जिनके पास हेयर नहीं होता है, ठीक है, जो गंजा होते हैं, कम्प्लीटली एक्सपोज, या कोई चीज़ क्या हो गया, एक्सपोज हो गया, तो आपका हो जाएगा बाल्ड। उनके पास हेयर नहीं होता है तो बाल्ड होते हैं जिसके पास। आपका बैंकक्रप्ट जो होता है, फाइनेंशियली रुइंड, उनका जो मतलब फाइनेंशियली जो भी आर्थिक रूप से वो क्या है, मतलब बैंकक्रप्ट है, मतलब दिवालिया है। ठीक है, जो अपनी जो कि आपका लाते हैं ना, जो क्या लाते हैं, हम उधार लाते हैं किसी से, तो आप दे नहीं पा रहे हो, बैंक के अंदर दे नहीं पा रहे हो, आपको हमको क्या बोला जाता है, बैंकक्रप्ट। जैसे कि जो विजय माल्या था, वो बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं कर पाया था, उनका जो ऋण लिया था उसने, तो इस वजह से उनको बैंकक्रप्ट डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, देवालय। देन टॉर्न है डीप फेयर, आप किस चीज़ को क्या करना, आप जो अपने डीप फेयर को कन्वर्ट कर जा रहे हो, लाइक आप किस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो या रिफ्यूज टू लिसन, आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो, मना करते हो, नहीं मुझे नहीं सुनना है, तो इग्नोर करे किसी को। ठीक है, अनदेखा करना। देन पुल समन्स लेग, किसी को आप जो उनका पैर है उनको आप खींच रहे हो, तो क्या कर रहे हो, किसी के ऊपर किसी को टीज करा रहे हो, चिढ़ा रहे हो, या किसी के ऊपर जोक कर रहे हो। ठीक है, किसी के ऊपर जोक करना या किसी को चिढ़ाना होता है पुल समन्स लेग। ठीक है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैच, जैसे कि हम अंडे को रखते हैं ना हैच करने के लिए, जो मेनली आपका मैं जब भी छोटा था उस टाइम जो था ना, जो हैन था उसके मतलब नीचे रख देते हैं, जिस टाइम उसको क्या बुलाता है, एक उनका एक पीरियड होता है जहाँ पे एक वो बच्चे उसको तोड़ते हैं, मतलब फुटाते हैं, जो बच्चों चूजे जो निकलती है ना जो अंडे से, वहाँ एक टाइम होता है, टाइम पीरियड, उस टाइम में वो रखा जाता है। तो वहाँ पे कहा गया है कि ईडीएम के माध्यम से, तो जो कि एग हैच होने से पहले आप काउंट मत कीजिए। ऐसा नहीं कि हम 10 अंडे रखें तो 10 बच्चे निकलेंगे, नहीं, 10 नहीं निकल सकते। कभी कभार जो वो नष्ट हो जाता है, ठीक है ना, तो कभी कभार 7-8 भी निकल जाते हैं, कभी कभार 10 भी निकल जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई बार
एक दो बच्चे निकल के और आपका सभी कूद जाता है, निकलता नहीं। और कभी कभार मतलब 10 के 10 अंडे भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इसलिए आप काउंट मत कीजिए। तो डोंट एज्यूम सक्सेस बिफोर इट हैपन्स। आप सफलता पहले, आप वो घटना नहीं घटाए आपके अंदर, लाइक आप सक्सेस नहीं पाए हो, उसके पहले आप क्या कर दे रहे हो, खुश हो जा रहे कि हाँ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बोला गया। देन व्हाइट एलिफेंट क्या है, जो कॉस्टली है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉस्टली है, बट ये आपका यूजलेस है, वो काम में कुछ नहीं आ रहा है। बहुत तो आपने खर्च कर लिया बट वो काम पे नहीं आ रहा, ये आपका होता है ए व्हाइट एलिफेंट। देन आपका क्राई ओवर, तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो आप क्या हो गया है, जो आपका खीर है, जो मिल्क है वो फट फट गया है, तो उसके ऊपर आप रो रहे हो, लाइक कोई चीज़ पास्ट के अंदर हो गया है तो आप उसको रिग्रेट फील कर रहे हो, ठीक है। रिग्रेट ओवर समथिंग, आप क्या कर रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो किसी के ऊपर। दैट कैन नॉट बी चेंज, जिसको आप बदल नहीं सकते, उसके ऊपर आप पश्चाताप कर रहे हो, ठीक है। चलिए, देन आपका होमोनिम्स, जो एडवर्ड्स होता है, किसी को आप क्या कर रहे हो, ये आपका एडजेक्टिव होता है। और एवर्ड्स, ये आपका मोस्टली कंफ्यूजिंग वर्ड में पूछे जाते हैं, एडवर्ड्स एंड एवर्ड्स, ठीक है। एडवर्ड्स का अर्थ क्या है, ये आपका अपोजिंग है, आप किसी को क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, लाइक आप विरोधी हो उसका, विरोधी हो किसी का, ठीक है। देन एवर्ड्स क्या है, ये भी आपका एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, डिसलाइक, उसको आप क्या कर रहे हो, पूरा नापसंद कर रहे हो किसी से, नापसंद करना, ओके। देन आपका इफेक्ट और इफेक्ट, इफेक्ट जो होता है वार होता है, जिसके आपको इफेक्ट करता है ना, लाइक आपके ऊपर कुछ प्रभाव डालता है, प्रभाव करना, प्रभाव डालना, ठीक है। देन इफेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, जिसका मीनिंग है जो आउटकम होते हैं, जो कि रिजल्ट होते हैं, जो भी निकलता है ना आउटकम, ये उसको हम बोलते हैं इफेक्ट। देन आपका एसल, बा हम बोल सकते हैं एजली या एसल, हम एसल ही बोलते हैं, एसल का ये आपका नाउन हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, पैसेज बिटवीन टू रोज, ठीक है। दो रोज है, दो रो है, उसका बीच का जो गैप होता है ना, वो आपका होता है एसल। आपका इसले क्या होता है, इसले होता है आपका स्मॉल आइलैंड, जो छोटा सा टापू होता है, उसको हम बोलते हैं इसले। आपका इल्यूड, एल्यूड, इल्यूड आपका वार फॉर्म होता है, इसका मीनिंग क्या है, एस्केप हो जाना, लाइक आप वहाँ से भाग जा रहे हो या किसी को एवॉइड कर रहे हो, किसी को अनदेखा कर रहे हो, ये आपका हो जाएगा इल्यूड। क्या हो जाएगा, इल्यूड। ये क्या है आपका, वार फॉर्म है, ठीक है। देन आपका एक वर्ड है आपका एल्यूड, क्या है, एल्यूड। एल्यूड का अर्थ क्या है, टू रेफर इनडायरेक्टली, ठीक है। किसी को आप क्या करना, इनडायरेक्टली आप किसी को हम कह सकते हैं उल्लेख करना, कह सकते हैं, या किसी को इशारा करना, ठीक है, इशारा करना। देन एल्यूजन और इल्यूजन, ठीक है। तो इसको भी बहुत ही बार पूछे जाते हैं, एल्यूजन और इल्यूजन, ठीक है। एल्यूजन क्या होता है, आपका नाउन होता है, एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, लाइक ये भी आपका क्या होता है, किसी को आप इशारा किए, ठीक है, ये आपका होता है इशारा, ठीक है। सॉरी सॉरी, कहाँ थे हम, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हैं आके, तो दिक्कत की बात नहीं। देखिए, हम एल्यूजन कर रहे थे ना, एल्यूजन ये आपका नाउन फॉर्म होता है, जिसका मीनिंग है एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, लाइक किसी को आप क्या कर रहे हो, इशारा कर रहे हो कि ये है, ठीक है। देन आपका इल्यूजन क्या होता है, ये आपका नाउन होता है, जिसके अंदर आपका एक इल्यूजन क्रिएट होता है ना, जैसे कि आपका हम कह सकते हैं झांसा होता है, ठीक है। हिंदी में अर्थ क्या है, झांसा होता है, ठीक है। आप डिसेप्टिव अपीयरेंस, लाइक ये ऐसा चीज़ है, कि आपका एक भ्रामक छवि होता है, जैसे कि हम जब भी सपना देखते हैं ना, ड्रीम देखते हैं, उसके अंदर हमारा इल्यूजन क्रिएट होता है। या कभी कभार आप देखे होंगे, आपको अच्छे एग्जांपल समझाता हूँ कि कुछ कुछ बार हमको क्या लगता है ना, जैसे कि हम डायरेक्ट किसी को, किसी पेड़ के ऊपर या कोई प्लांट के अंदर आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो,
रात के अंदर आपका अंदर अगर डर है कि ये भूत वगैरह को लेकर, तो आपको दिखाई देगा कि कोई बैठा हुआ है इसके ऊपर। तो ऐसा ये आपका होता है इल्यूजन, आपके मन में जो भ्रांत धारा है ना, गलत मतलब चीजें हैं, जो छवि होता है, ये आपका होता है इल्यूजन। ठीक है। और आप देखे होंगे, आप सभी ऑब्जर्व किए होंगे, जो कि गर्मी के टाइम पे अगर आप बहुत दूर तक देखेंगे ना, तो लगता है कि भाई वहाँ पे कुछ पानी पानी टाइप का लगता है कि यहाँ पे पानी है शायद। ठीक है, ये आपका होता है इल्यूजन। ठीक है, चलिए देन हम फ्रेजल वर्ब आते हैं, जो कोप विथ का मीनिंग क्या है हमको समझना पड़ेगा। जो कोप विथ, देखिए कोप विथ का तो मैं बताऊंगा कि आपको 2-3 मीनिंग है, बट जो एग्जाम ओरिएंटेड मीनिंग है ना, हमको वो समझना है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप नहीं पढ़ोगे, आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन आप अगर मीनिंग उसका जो एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड है उसको आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या करोगे, आपको मतलब अच्छा नहीं है आपके लिए। तो डील सक्सेसफुली विथ ए डिफिकल्टी, मतलब किसी के साथ आप क्या करना, डील करना। ठीक है, किसी को आप सक्सेसफुल तरीके से उसके साथ डील कर पा रहे हो ना, तो ये आपका हो जाएगा कोप विथ। ठीक है, ये मीनिंग बार बार पूछे नहीं जा सकते। ठीक है, पूछा जा क्या जा सकता है आपका, टू टॉलरेट और एंड्योर। लाइक इसका मीनिंग क्या है, अरे 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 क्या लिख, इसका मीनिंग है क्या है, आप किसी को मतलब सहन करना। ठीक है, टॉलरेट करना अर्थात सहन करना। ठीक है, आप सहज आ रहे हो। ठीक है, टॉलरेट कर रहे हो तो कोप विथ कर रहे हो। देन आपका ड्रॉ ऑन और ड्रॉ अपन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, यूज इन्फॉर्मेशन, किसी इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, या आपके पास आप ऐसा नहीं कि केवल इन्फॉर्मेशन, आप एक्सपीरियंस भी आप यूज़ कर रहे हो, अपनी एक्सपीरियंस। देन आपका रिसोर्सेस जो भी आपके पास है उसको भी यूज़ कर रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा ड्रॉ ऑन और ड्रॉ अपन। ठीक है, देन फॉलो अप करना, टू फर्दर एक्शन कंटिन्यू, आप जारी रख रहे हो कुछ काम, या कोई चीज़ आप कंटिन्यू कर रहे हो, कुछ चीज़ आप क्या कर रहे हो, कर रहे हो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फॉलो अप, या किसी हम कह सकते हैं परस्यू आफ्टर फास्ट अटेम्प्ट। ठीक, किस चीज़ के बारे में, ये मतलब और जानने की कोशिश करना। अगर आप पहली बार जितने भी जाने हैं ना, तो दूसरी बार आप जानने की कोशिश करो तो ज़्यादा जानोगे, तो ये आपका होता है फॉलो अप करना। देन हैंग अबाउट का मीनिंग क्या है, आप क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो। और लिंगर एमलेसली, लिंगर का अर्थ क्या है, घूम रहे हो, घुमावदार जो होते हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हो। हैंग अबाउट, वेट कर रहे हो किसी के लिए, आप क्या कर रहे हो, प्रतीक्षा कर रहे हो, प्रतीक्षा करना, या हम कह सकते हैं घूमना। ओके, राउंड ऑफ करना, लाइक क्या करना, राउंड ऑफ का अर्थ क्या है कि कोई चीज़ क्या करना, कलेक्ट करना, संग्रह करना, या कोई चीज़ क्या क्या करना, अरेस्ट करना, किसी को गिरफ्तार करना। ठीक है, ये सभी हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ हमारा आज का जो क्लास है कंप्लीट होता है। और जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कर देना। आज का सेशन थोड़ा सा हमने छोटा रखा था, क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम नहीं समझाए, बट मेरा तबीयत जो कि ख़राब है, इसीलिए मैं और ज़्यादा मैं पढ़ाने की कोशिश करता, बट जो भी है कल से हम डायग्राम पिक्चर लगा के समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।